हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे लाइक उसके उतनी चीज आप अपने साथ रखें। जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप लाइक प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और देखते हैं आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। करंट फीलिंग्स, करंट थिंकिंग उनकी आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस आखिर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। सो यहाँ पर है सबसे पहले द फूल। ओके, चैंपियन ऑफ कप्स, 6 of wands, strength, the empress, oracle of cups, next card is judgment. Okay, the sun, Six of cups and high priestess. Okay, चलो। ओके देन मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। जो नहीं है यहाँ पर वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग तो सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर्स की मैं यहाँ पर बात करूँ तो 0, 1, 2, 4, 7, 9 are the highlighted number. 3 is also there, 8. Okay, these are the highlighted numbers. Particularly जो यहाँ पर numbers हैं 0, 47, 27, 8, 3, 41, 19, 20 and 48. These are the numbers जो कि कार्ड पे रिटर्न है। ओके, चलो द फूल की एनर्जी है सबसे पहले। लेट्स चेक आउट फूल की एनर्जी यहाँ क्यों है। मे बी आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो लेट्स चेक आउट क्या सोच रहे हैं वो। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें द फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। फूल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी काफी पेसिमिस्ट सोच है, यानी काफी नेगेटिव सोच कहीं ना कहीं है आपके पर्सन की। क्या होता है ना, जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं किसी भी चीज को लेकर, किसी भी चीज के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, तो क्या होता है, तो हम नेगेटिव भी सोचने लग जाते हैं, है ना। हमेशा किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से सोचोगे ना, उसके नेगेटिव पॉइंट्स आपके माइंड में ज्यादा आएंगे। तो यही चीज आपके पार्टनर के साथ हो रही है, जहां पर वो आपको लेकर ना बहुत नेगेटिव भी सोच रहे हैं और इसीलिए उनके अंदर फियर्स और डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। अब किस तरीके की थिंकिंग है अगर ये हम यहाँ पर देखें तो ये व्यक्ति पता है आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर इन्हें लग रहा है कि आप आगे बढ़ गए हो, इतना डिस्टेंस आ गया आप दोनों के बीच में, तो जरूर आप इन्हें भूल चुके होगे, जरूर आप जीवन में आगे बढ़ गए होगे। शायद आपको अब ये रिश्ता नहीं चाहिए होगा, या आपको देख रहे तो आप बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शांत एनर्जी में भी हो, तो इन्हें ऐसे लग रहा है कि शायद अब आपको इनकी जरूरत भी महसूस नहीं होगी। और तब जब इनकी ओवर थिंकिंग होती है तो ये भी सोचते हैं कि अगर वाकई में आप नहीं आए या वाकई में आपसे बात नहीं हुई तो इनका क्या होगा, ये किससे शादी करेंगे, किसके साथ जुड़ेंगे, कैसे चीजें बेहतर होंगी आप दोनों के बीच में। तो कई बार आपके पर्सन के दिमाग में ये भी चीजें आते हैं कि कहीं ये रिश्ता खत्म तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि अब ये रिश्ता कभी बनेगा ही नहीं दोबारा और आप दोनों अलग हो गए हो, आप दोनों बिल्कुल सेपरेट हो गए हो। और ये सब सोच आपके पर्सन को परेशान कर रही है, या ये सब सोच के वजह से आपके पर्सन जो है बहुत फियर और डाउट की एनर्जी में है।
और उन्हें साथ ही साथ ये भी महसूस हो रहा है कि जो उन्होंने किया आपके साथ, आपको धोखा दिया, आपको डिच करा, आपको चीट करा, वो चीजें भी उन्हें नहीं करनी चाहिए थी आपके साथ। तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी आज रात आपके पर्सन की रहने वाली है। बहुत सोचेंगे आपके बारे में और आपके बारे में जानने की कोशिश भी करेंगे कि भाई क्या चल रहा है आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये सब चीजें जानने के लिए हो सकता है ये आपको स्टॉक करे, हो सकता है आपके आप दोनों का अगर कोई कॉमन फ्रेंड है या आपके दोस्त हैं उनसे जानने की कोशिश करें। तो ये भी चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के जीवन में चलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि मे बी जो आपके पर्सन है वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आपको लेकर कर रहे हैं आज, ठीक है, बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक्शन भी नहीं ले पा रहे। कई बार होता है ना कि जब आप ज्यादा सोचते हो ना किसी चीज के बारे में तो आपको एक्शन लेने में भी उतना ही समय लग जाता है। आपको लगता है कहीं मैं एक्शन लूं और चीजें और खराब हो जाए, तो इसीलिए इन्हें एक्शन लेने में भी इसलिए टाइम लग रहा है, क्योंकि ये इतना सोच जो रहे हैं, इतनी ओवर थिंकिंग जो कर रहे हैं आपको लेकर। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें चैंपियन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, चैंपियन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। इस व्यक्ति को मे बी ये भी लग रहा है, सी एस ऑफ हैंड की एनर्जी है, तो इन्हें ये भी लग रहा है कि इन्होंने शायद बहुत देर कर दी है आपको अप्रोच करने में, या इन्होंने बहुत समय ले लिया है आपको, आपसे बात करने में, चीजों को बेहतर करने में, ठीक है, डिसीजन लेने में कि भाई इन्हें आपके साथ ही रहना है, आपके साथ जुड़ना है, आपके साथ फ्यूचर चाहिए। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत समय ले लिया अपना ये डिसीजन बनाने में, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि जैसे चीजें उनके हाथ से निकल गई हैं, कंट्रोल के बाहर चली गई हैं अब चीजें, अब कुछ सही नहीं हो सकता, कुछ ठीक नहीं हो सकता आप दोनों के बीच में। तो ये पर्सन इस चीज को लेकर भी बहुत ज्यादा मतलब जैसे डरे हुए हैं कि भाई शायद उन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई में बहुत देर कर दिया, बहुत डिले कर दिया उन्होंने एक्शन लेने में, और अब हो सकता है उन्हीं के डिले करने की वजह से या उन्हीं के प्रोकास्टिनेट करने की वजह से शायद चीजें खराब हो गई हैं। यू नो पास्ट में इनकी एनर्जी लाइक चैंपियन ऑफ कप्स, यानी पास्ट में जब जब इन्हें लगा ना कि भाई मुझे एक्शन लेना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए इस रिश्ते के लिए, इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने सिर्फ एक एक लेजीनेस की एनर्जी में जैसे आपके पर्सन चले गए थे और कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, ठीक है। जब जब इनको था कि यार मैं एक्शन लेना चाहिए मुझे या ले सकता हूं मैं एक्शन, ठीक है, तो इन्होंने नहीं लिया। तो अब इन्हें उस चीज का अफसोस भी होगा कि यार मैंने कितने बार मुझे मौका मिला शायद कि मैं चीजों को सही कर सकता हूँ, आपसे आकर बात कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा, कोई एक्शन नहीं लिया। तो आपके पर्सन को उस चीज का भी अफसोस होगा कि यार मेरी वजह से चीजें खराब हो गई और अब बहुत डिले हो गया, अब शायद बहुत देर हो गई है और अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये चीज कहीं ना कहीं आपके पर्सन फील करेंगे। और यहाँ पर ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि वो बिल्कुल गिव अप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ उनको उनकी एनर्जी ऐसी जरूर है जहां पर वो होपलेस जरूर हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, तो होपलेस जरूर हो रहे हैं धीरे धीरे, बट ये भी नहीं कह सकते कि गिव अप कर दिया उन्होंने पूरे तरीके से इस कनेक्शन पर। सिक्स ऑफ वैंड, जब वो आपकी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की, जहां पर उन्हें लगता है कि आप भी शायद सिचुएशन को एक्सेप्ट करके बैठ गए हो, आपने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है यार शायद अब कुछ नहीं होने वाला है या कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, और आपने भी डिवाइन पर चीजें जैसे लेट गो कर दी है, सरेंडर कर दी है कि ठीक है अब जैसी डेस्टिनी में होगा वैसा हो जाएगा, या जैसी भगवान की मर्जी होगी वैसा हो जाएगा। तो उन्हें आपको देखकर भी ये लग रहा है कि आप पूरी सिचुएशन को एक्सेप्ट करके बैठ गए हो, ओके। और शायद ये फैक्ट है भी, शायद आपने वाकई में सरेंडर कर दिया, लेट गो कर दिया डिवाइन पर कि अब जैसी डिवाइन की मर्जी, आप अपनी तरफ से सच में शायद कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, और ये चीज आपके पार्टनर को दिख भी रही है। शायद इसीलिए आप उन्हें इतना शांत भी नजर आ रहे हो, इतना इतना पीसफुल एनर्जी में भी आप इसलिए उन्हें नजर आ रहे हो क्योंकि आपने वाकई में लेट गो कर दिया, सरेंडर कर दिया डिवाइन पर, क्योंकि आप भी एक डिसीजन ले चुके हो कि यार अगर ये व्यक्ति ने आना है तो आएगा, नहीं आना है तो इट्स ओके। फिर आप आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हो, आप न्यू बिगनिंग करने के लिए भी तैयार हो, लेकिन अब आप अपनी तरफ से डिसाइड कर चुके हो कि भाई मैंने जितने एफर्ट्स डालने थे मैं डाल चुकी हूँ या मैं डाल चुका हूँ, अब मैं और एफर्ट नहीं डालूंगी या नहीं डालूंगा। तो यहाँ पर यही चीज देखने को मिल रही है। और आपके पर्सन इस समय उस एनर्जी में भी हैं जहां पर ये पूरा फोकस इनका आपके ऊपर है, ठीक है, और किसी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने काम पर नहीं, अपने जॉब, अपने करियर, किसी चीज पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, तो पूरा फोकस भी इनका आपके ऊपर ही है। तो ये एनर्जी इनकी देखने को मिल रही है। सो ये आपको आपको भी इस एनर्जी में देख रहे हैं जैसे आपने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है, ठीक है, आपने लेट गो कर दिया आपने जैसे स्ट्रेंथ की एनर्जी, और ये जानते हैं कि अब अगर एक्शन लेना है तो इन्हें ही एक्शन लेना होगा, इन्हें हिम्मत करनी होगी एक्शन लेने की। और ये कहीं ना कहीं आपको भी देख रहे हैं ना, तो शायद इन्हें आपको देखकर ये भी लगता है कि आपके माइंड में ना एक इमेज इनकी बन गई है, या एक एक परसेप्शन आपने क्रिएट कर लिया है इनको लेकर।
होता है ना, किसी ने हमारे लिए कुछ गलत करा है तो हम यही सोचते हैं कि यार ये पर्सन गलत है, ये सही नहीं है ना, हम यही करते हैं क्योंकि ये एक ह्यूमन माइंडसेट है। तो इन्होंने आपको चीट करा, आपको धोखा दिया, तो ये जानते हैं कि आपके माइंड में इनको लेकर जो एक इमेज बनी हुई है या एक परसेप्शन जो क्रिएट हुआ हुआ है कि भाई ये पर्सन गलत है, ये धोखा दे सकता है, ये चीट कर सकता है, ये मेरे साथ गलत कर सकता है। तो इन्हें लगता है कि आप इनको लेकर कुछ अच्छा भी नहीं सोचते हो, आपके माइंड में जो इनको लेकर एक छवि बन गई है, एक इमेज बन गई है, एक परसेप्शन बन गया है, वो भी बहुत गलत है। तो उन्हें पहले वो इमेज जो आपके माइंड में उनको लेकर बन गई है या एक परसेप्शन जो आपके माइंड में उनको लेकर बन गया है ना, उसे उन्हें बदलना पड़ेगा। जब तक वो आपके माइंड से उस परसेप्शन को चेंज नहीं करते या क्लियर नहीं कर लेते आपको, ठीक है, तब तक वो चीजें सही नहीं हो सकती। तो इन्हें समझ में आ गया कि जो इमेज आपके माइंड में इनको लेकर बन गई है, आप इनके अंदर कमियां देख रहे हो या आप इनके अंदर कंप्लेंट्स देख रहे हो, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनको लेकर ये सोच रहे हो। अब हो सकता है आप ये सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ, है ना। तो यानी उनकी सोच में ये जरूर है कि आप इनको लेकर जरूर गलत सोच रहे हो या आपके माइंड में इनको लेकर जरूर एक गलत परसेप्शन क्रिएट हो चुका है, गलत इमेज आपके माइंड में बन चुकी है। उन्हें लगता है कि आपने एक परसेप्शन इनकी बना ली, अपने दिमाग में इनकी एक इमेज, एक छवि बना ली है, जिसको अब बदलना पड़ेगा इन्हें। चीजें सही करने के लिए उन्हें आपके माइंड में जो इनको लेकर एक छवि बन गई है, एक इमेज बन गई है, उसे बदलना पड़ेगा आपके पार्टनर को। और उसके लिए उन्हें बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपका भरोसा जीतना पड़ेगा, आपका फिर से विश्वास जीतना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं होगा इनके लिए, ठीक है। कैसे चेंज कर सकते हैं, देखते हैं। आपका परसेप्शन, आपका माइंडसेट जो इनको लेकर बदल चुका है, ठीक है, उसे ये कैसे बदल सकते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें। एम्प्रेस, सी, यहाँ पर भी है 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो जब तक मुझे लगता है ये व्यक्ति आपको क्लैरिटी नहीं दे देते ना, या जब तक ये आपको ये नहीं बता देते कि इन्होंने जो करा वो क्यों करा, क्या था उसके पीछे रीजन, या छोड़कर अगर आपको गए तो क्यों छोड़कर गए, क्यों आपको ब्लॉक कर दिया, क्यों आपसे बात करनी बंद कर दी, क्यों आपको गोस्ट कर दिया, क्यों आपको किसी और के लिए छोड़ दिया, जब तक ये आपको क्लैरिटी नहीं दे देते, क्लियर कम्युनिकेशन जब तक ये आपके साथ नहीं कर लेते ना, शायद आपके माइंड में जो इनको लेकर इमेज है वो नहीं बदल सकती, है ना। आप इनके लिए यही सोचते रहोगे कि यार इस पर्सन ने मुझे चीट कर दिया, इसने मुझे धोखा दिया, आप इनको लेकर यही सोचते रहोगे, यही समझोगे आप इनको लेकर। तो इन्हें क्लैरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। क्लैरिटी देने के लिए इन्हें आपके पास आना पड़ेगा, एम्प्रेस की एनर्जी, आपके पीछे आना पड़ेगा, आपके पास आना पड़ेगा, आपसे बात करनी पड़ेगी। और इन्हें लगता है कि अगर यार मैं गया उससे बात करने या उससे कांटेक्ट करने, तो शायद पता नहीं वो मुझे समझेगी नहीं समझेगी, पता नहीं कहीं वो मुझे इग्नोर ना कर दें, कहीं वो मेरे साथ मुझे गलत ना समझे या कुछ ऐसा ना कह दे जिससे मेरी ईगो हर्ट हो जाए, जिससे मुझे बुरा लग जाए। तो एक हेजिटेशन भी इनके मन में है। तो ये जानते हैं कि आपका जो परसेप्शन है उसे चेंज करने के लिए इन्हें क्लैरिटी देनी पड़ेगी, आपको आपके साथ चीजों को बेहतर बनाने के लिए क्लैरिटी तो देनी मस्ट है इनके लिए, राइट। और जब तक ये क्लैरिटी नहीं दे देते हैं, शायद आपका परसेप्शन ये नहीं बदल सकते, आपकी सोच नहीं बदल सकते। तो आपसे बात करनी पड़ेगी, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो ये अब क्लियर कम्युनिकेशन करने के बारे में आगे चलकर सोचेंगे कि भाई मुझे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए उसके साथ, मुझे उससे बात करनी चाहिए, एटलीस्ट अपनी तरफ से एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए मुझे। और आपको तो एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, यानी आपने तो बहुत कुछ किया है। मुझे लगता है आपने इनका साथ दिया है बुरे वक्त में, जहां ये बुरे वक्त में थे, जहां इनके पास कुछ नहीं था या इनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था, ऐसे वक्त में आपने इनका साथ दिया है। शायद उस समय इनकी जॉब नहीं थी, इनका कोई बिजनेस नहीं था, ये स्टेबल नहीं थे अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंशियली लाइफ में स्टेबल नहीं थे, लेकिन आपके सपोर्ट की वजह से शायद ये ऊपर उठे, है ना। आपके सपोर्ट की वजह से इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करा। लेकिन वो होता है ना कि जब सब कुछ इंसान को मिल जाता है ना, उसके बाद वो उसी इंसान को ठोकर मार देता है जिसने उसकी मदद करी होती है। और इन्होंने आपके साथ यही करा, जब तक आप इनकी मदद कर रहे थे या जब तक इन्हें आपसे मदद चाहिए थी, ये आपको आपका सपोर्ट इन्हें मिल रहा था, तब तक ये आपके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन जब इन्हें पूरी आपकी तरफ से मदद मिल गई, ठीक है, तो ऊपर उठ गए, जब इन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया, स्टेबल हो गए, सक्सेसफुल हो गए, तो उसके बाद सबसे पहले इन्होंने जैसे आपको ठोकर मारी। तो ये चीज हुई है कि आपने इनके बुरे वक्त में इनका साथ दिया है, और जब ये सक्सेसफुल हुए तो सबसे पहले इन्होंने आपको अपने जीवन से हटाया। तो अब इन्हें वो चीज भी समझ में आ रही है कि आप तो इम्प्रेस थे इनके जीवन की, लेकिन वो कभी समझ ही नहीं पाए, आपकी कद्र ही नहीं कर पाए। और ऑरेकल ऑफ कप, यहाँ पर मुझे किसी की गाइडेंस भी दिख रही है। और ऑरेकल ऑफ कप को 9 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई करिए। समवन इज इन्फ्लुएंसिंग योर पार्टनर,
या फिर समवन इज गाइडिंग देम रॉन्ग वे, ठीक है, गलत तरीके से कोई इनको गाइड कर रहा है, गलत तरीके से कोई आपके पर्सन को, मुझे लगता है लाइक एक होता है ना कि इन्फ्लुएंस करना, तो गलत तरीके से हो सकता है कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके पर्सन को, गलत तरीके से कोई उनको आपके अगेंस्ट भड़का रहा था या है, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन ना आपके साथ बहुत गलत तरीके से उन्होंने बिहेव करा, शायद बहुत रूडली बिहेव करा, बहुत प्रैक्टिकल बिहेव करा, बहुत सेल्फिश बिहेव करा आपके साथ इस व्यक्ति ने। हो सकता है आपको डिसरिस्पेक्ट भी करा इस पर्सन ने, तो मे बी बिकॉज क्योंकि ये किसी के इन्फ्लुएंस में थे या किसी और की गाइडेंस में थे, इसलिए ये सब चीजें हुई हैं। ओके, इसलिए ये सब चीजें आपके पर्सन ने करी हैं आपके साथ। बट अब जब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो अपनी गलतियां भी दिख रही हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस आ रही है आपके पर्सन में कि भाई देख मैंने क्या कर दिया, मैंने कितनी गलतियां कर दी, मैंने उसको धोखा दिया, मैंने उसको चीट करा, मैंने उसे तकलीफ पहुंचाई। तो अब एक्सेप्टेंस भी आ रही है उनके अंदर, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि भाई गलत करा है मैंने, ठीक है, जब मैंने गलत करा है तो अब मुझे ही सही करना होगा। तो एक एक्सेप्टेंस जरूर दिखने को मिल रही है। जजमेंट क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन गाइड करें, जजमेंट की एनर्जी यहाँ क्यों है, सी नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है। देखो फाइनल फैसला तो लेना होगा इस व्यक्ति को, ठीक है, कि इन्हें क्या चाहिए। इनको अभी तक क्लैरिटी नहीं दी इस चीज की कि ये क्या चाहते हैं, ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, आपके साथ आगे रिश्ता चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, या यहीं पर चीजों को एंड करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो इन्हें एक फाइनल फैसला तो देखो लेना पड़ेगा, एक मेजर फैसला तो इन्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये कोई मेजर फैसला नहीं ले लेते हैं ना, मुझे नहीं लगता चीजें बेहतर कर पाएंगे। तो नाइट ऑफ वैंड उसी चीज को दिखा रहा है कि जब तक ये मेजर फैसला नहीं ले लेते हैं ना, जजमेंट, तब तक ये चीजें बेहतर नहीं कर पाएंगे। और इन्हें क्लियर होना पड़ेगा कि इन्हें क्या चाहिए, इन्हें आपके साथ रिश्ता चाहिए या यहाँ खत्म कर देना है इन्होंने रिश्ता। तो जब तक वो क्लैरिटी नहीं आ जाती आपके पार्टनर के माइंडसेट में, तब तक वो कैसे कोई चेंजेस लेकर आएंगे, है ना। आपने कुछ करना है, आपने सपोज करो आप कुछ भी करना चाहते हो अपने जीवन में, कोई बिजनेस ओपन करना है, कुछ और करना है, ठीक है, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि भाई मुझे क्या करना है। एक हमारे पास एक पूरी प्लानिंग होती है ना कि हमने ऐसे 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 ये चीजें करनी है, राइट। तो अब आपके पर्सन के माइंड में भी अगर उन्हें आपको चाहिए कि ये रिश्ता बना रहे हैं, तो उसके लिए उनके माइंड में भी तो प्लानिंग होनी चाहिए ना कि वो क्या चाहते हैं, चाहते क्या है, वो क्लैरिटी क्या चाहते हैं। तो एक क्लैरिटी उनके अंदर होना जरूरी है। शायद आप क्लियर हो कि आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, आपको इनके साथ जुड़कर रहना है, आपको इनके साथ शादी करनी है, फ्यूचर चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, आप क्लियर हो। पर आपके पार्टनर अभी तक क्लियर नहीं थे, तो दे नीड टू बी क्लियर, दे नीड टू मेक सम जजमेंट। उनको एक फैसला लेना पड़ेगा, एक जजमेंट उन्हें क्रिएट करनी पड़ेगी अपने माइंड में। सो दे आर क्रिएटिंग दैट। ये ओवर थिंकिंग की वजह से ये चीज हो रही है कि ये एक फैसला ले पा रहे, ये जजमेंट क्रिएट कर पा रहे। सन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। तो ये फाइनल फैसला ये लेते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई इन्हें आपके साथ चाहिए, आपके साथ ही फ्यूचर चाहिए, ठीक है। आप इन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, आप इन्हें बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल इस पर्सन को फील होता है, और ये अब आपको जैसे आपके साथ रहना चाहते हैं, फ्यूचर लाइफ लॉन्ग फ्यूचर ये आपके साथ बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें बहुत ही अच्छे इंसान लगते हो। सिर्फ ऊपर से ही आप ब्यूटीफुल नहीं हो, मतलब सिर्फ आपकी लुक्स वाइज ही आप ब्यूटीफुल नहीं हो, बल्कि फ्रॉम इनसाइड, अंदर से आप जो आपकी एक पर्सनालिटी है, आपकी जो एक लुक्स है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अमेजिंग है। तो आप एज अ पर्सन भी बहुत ब्यूटीफुल हो, और ये चीज आपके पार्टनर समझ चुके हैं। ओके, सो ये आपकी तरफ बहुत हाईली अट्रैक्टेड हैं, और ये आपके साथ ही फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ ही फ्यूचर चाहते हैं। ये इनकी एनर्जी में देखने को मिल रहा है, और ये फैसला आपके पार्टनर ले रहे हैं। इन्होंने ना पास्ट में सन की एनर्जी भी है, तो पास्ट में बहुत कोशिश भी करके देख ली, लाइक आपको भूलने की, आपको दिल दिमाग से निकालने की, आपको मतलब आगे बढ़ने की अपने जीवन में, लेकिन ये वो भी नहीं कर पाया। तो इन्हें समझ में आ चुका है क्लियरली कि भाई रह तो नहीं सकते हैं आपके बिना। एंड 6 ऑफ कप की एनर्जी है, और लेकिन बर्डन भी आपके पार्टनर के ऊपर काफी नजर आ रहा है। दिस इज 10 ऑफ वैंड। तो बर्डन भी काफी ज्यादा आपके पार्टनर के ऊपर नजर आ रहा है। जो गलत वो आपके साथ करके गए हैं, उसके बाद उन्हें ऐसा फील होता है कि बहुत गलत करा उन्होंने, और उसका पछतावा है, गहरा पछतावा है आपके पार्टनर को, रिग्रेट है बहुत ज्यादा कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा दुख, ऐसा तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी, बल्कि आपके साथ आगे फ्यूचर सोचना चाहिए था, आपको खुश रखना चाहिए था। होता है ना, कोई हमारे साथ कई बार क्या होता है कि हम जिसकी भलाई कर रहे होते हैं ना, या जिसका हम अच्छा कर रहे होते हैं, वही एट द मोमेंट लास्ट में आकर हमें धोखा दे देता है। आपने इतना अच्छा करा इस व्यक्ति के साथ, और उसके बाद इसी व्यक्ति ने आकर जैसे आपको धोखा दे दिया, आपको चीट कर दिया, आपको तकलीफ दी।
तो नहीं देख पाते हम कि जो ये पर्सन आते हैं ना हमारे जीवन में, एक एंजल की तरह आते हैं जो हमारी मदद करते हैं। ये डिवाइन एंजल से कम नहीं होते हैं। जो लोग हमारी मदद कर रहे होते हैं, जो लोग हमारे सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये किसी डिवाइन एंजल की तरह ही होते हैं हमारे जीवन में, जिन्हें भगवान भेजते हैं शायद हमारी मदद करने के लिए। ठीक है, जब कोई हमारा साथ नहीं दे रहा होता, कोई हमारी मदद नहीं कर रहे होते, तब ऐसे लोग हमारे जीवन में एंटर करते हैं और वो हमारी मदद करते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें सही तरीके से गाइड करते हैं। आप ऐसे ही डिवाइन एंजल थे इनके जीवन में, लेकिन वो आपकी कद्र नहीं कर पाए, आपको समझ नहीं पाए। वो डिवाइन गिफ्ट जो उन्हें मिला था वो उसकी कद्र ही नहीं कर पाए, है ना। तो अब उन्हें अफसोस हो रहा है इस चीज का कि यार आपने मदद करी उनकी, लेकिन उन्होंने आपके साथ क्या करा, आपको धोखा दे दिया, आपको तकलीफ दी, आपको रुलाया, आपके साथ वो चीजें करी जो आप डिजर्व नहीं करते थे। आप तो उनके जीवन में एक डिवाइन एंजल की तरह आए थे, लेकिन उन्होंने आपको नहीं समझा। तो दिस इज द एनर्जी, राइट, जहां पछता रहे हैं वो आपके साथ गलत करने के बाद, और उन्हें समझ में आ रहा है कि यार मैंने वो चीज करी है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जो आप डिजर्व नहीं करते थे, है ना। आपने किसी की मदद करी तो क्या आपको आंसू मिलेंगे उसके बदले? नहीं, है ना। लेकिन आपको मिले, आपको कुछ रिसीव नहीं हुआ, आपको तकलीफ रिसीव हुई, जो कि गलत था। डेविल, ये पर्सन आपको लेकर हाईली रोमांटिक थॉट्स भी होल्ड करते हैं। ठीक है, डेविल की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, प्यार बहुत करते हैं, आपके फिजिकल टच को बहुत मिस करते हैं ये पर्सन। एंड डेविल की एनर्जी तो दिखा रही है कि काफी हद तक अगर आपके रिश्ते पर ना, जैसे मुझे भी लग रहा है कि किसी ने कुछ करा है, जैसे ब्लैक मैजिक करना, इविल आई, बुरी नजर लग जाना, या किसी ने स्पेल वर्क कर देना, विच क्राफ्ट का यूज करना, तो ऐसा कुछ करा गया है शायद आपके रिश्ते पर, तभी इतनी डेविल की एनर्जी, इतना ब्लैकिश एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी निकल कर आई है। ओके, सो जरूर आपके रिश्ते पर किसी ने कुछ करने की कोशिश करी है ताकि आप दोनों को अलग कर दिया जाए, आप दोनों को सेपरेट कर दिया जाए, बट ऐसा नहीं है ना। क्योंकि जब आप डिवाइन की तरह, मतलब डिवाइन ने जब आपको, आप में भी एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम जर्नी में, डिवाइन ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया। तो अगर किसी ने ये सब चीजें करके आप दोनों को अलग भी करने की कोशिश करी है, कुछ नेगेटिविटी डालने की भी कोशिश करी है आपके रिश्ते पर, तो हो सकता है ये थोड़े समय के लिए ये चीज ने आपको सेपरेट कर दिया है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, पर ये लाइफ लॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं कि ये मत सोचो कि यार ये तो बिल्कुल मतलब सेपरेशन हो गया या परमानेंट सेपरेशन हो गया, अब कभी हम नहीं मिलेंगे। नहीं, होपलेस होने की जरूरत नहीं है, जरूर मिलोगे। ये सेपरेशन सिर्फ टेम्पररी है, परमानेंट मत समझो इस चीज को। डिवाइन आपको यही कह रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, जहां पर आपकी इंट्यूशन भी आपको ये गाइड ही कर रही होगी कि यार ये हमेशा के लिए नहीं है ना। क्योंकि आप इतना कुछ करने के बाद भी इस रिश्ते में अगर आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हो, और इतना डिस्टेंस आने के बाद भी वो भी आपको नहीं भूल पा रहे हो, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन ना। चलो नेक्स्ट एक्शंस देखते हैं, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। चलो प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, चलो, so first we have is 8 of swords, page of pentacles, ace of wand, then page of cups, 7 of pentacles, queen of cups, 8 of pentacles, 4 of cups, 6 of swords, 10 of wand। ओके, चलो, मैं भी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे लगता है ये व्यक्ति जो है बहुत जल्दी हम नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स लेने वाले हैं। ठीक है, आपको अप्रोच करने वाले हैं। हो सकता है इनका कॉल आप रिसीव करो, हो सकता है इनका मैसेज आप रिसीव करो, हो सकता है ये आपको डायरेक्टली कॉल करके आपको मिलने बुलाएं और आपको क्लैरिटी देना चाहे। आगे चलकर आपके पर्सन को ये लगेगा कि यार मुझे उससे क्लैरिटी उसे देनी चाहिए, एटलीस्ट मुझे उससे क्लियर कम्युनिकेशन कर बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि जब वो आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करके आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है, आपको क्लैरिटी देंगे, तभी तो शायद चीजें कुछ सही होने के चांसेस हैं, चीजें फिक्स होने के चांसेस हैं। अगर वो आपको क्लैरिटी ही नहीं दे पाए, क्लियर कम्युनिकेशन ही नहीं दे पाए, ठीक है, तो फिर कैसे आप जानोगे, कैसे आप समझोगे कि ये पर्सन गलत नहीं था, है ना। आप तो हमेशा इन्हें गलत ही सोचोगे, आपके माइंड में जो इनको लेकर एक इमेज, एक परसेप्शन बना रहेगा, वो गलत ही होगा। तो आपके पर्सन को समझ में आएगा कि यार मुझे उससे बात करके एटलीस्ट उसे क्लैरिटी देनी चाहिए,
फिर आपकी चॉइस है कि आप उन पर विश्वास करते हो नहीं करते हो, आप इन पर ट्रस्ट करते हो नहीं करते हो, वो आपकी चॉइस होगी फिर। तो ये व्यक्ति आपके पार्टनर जो है आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करना चाहेंगे, ये इनकी एनर्जी में है। और हो सकता है आप उन पर विश्वास करो, हो सकता है आप उन पर नहीं विश्वास करो, वो आप पर डिपेंड करेगा, बट ये आपको क्लैरिटी देना चाहेंगे। उसके बाद ये अपनी फीलिंग्स भी आपके सामने रखना चाहेंगे, यानी अपनी फीलिंग्स भी आपको बताना चाहेंगे कि इनके मन में क्या है, इनके दिल में आपके लिए क्या है। तो उसके बाद ये अपनी फीलिंग्स भी आपके सामने रखना चाहेंगे, और जो इनके दिल पर बोझ है कि गलत करा इन्होंने आपके साथ या आपको बहुत दुख पहुंचाया, बहुत तकलीफ पहुंचाई है, वो तभी इनके दिल से वो बोझ उठेगा, है ना? जब वो आपसे माफी मांगेंगे, आपसे अपॉलॉजी करेंगे, आपको बताएंगे कि उनके दिल में क्या है या जो भी गलतियां उन्होंने करी है वो क्यों करी हैं। जब तक वो ये चीजें आपको नहीं बताएंगे तब तक कैसे कैसे आप उन्हें समझ पाओगे, है ना? तब तक कैसे आप ये जान पाओगे कि उनके मन में क्या है। तो ये आपको क्लियर कम्युनिकेशन देकर, जैसे आपके माइंड में जो उनको लेकर एक इमेज है, एक परसेप्शन है, उसको बदलने की कोशिश करेंगे और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी करना चाहेंगे। हो सकता है अभी तक ये एक्सप्रेस करना नहीं जानते, शायद इनके लव लैंग्वेज में नहीं है ये चीज कि भी एक्सप्रेस नहीं करना है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करूं। तो लेकिन अब जब ये आपसे बात करेंगे तो ये एक्सप्रेस करना चाहेंगे। तो कभी भी मे बी मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर ये व्यक्ति का कॉल, ये व्यक्ति का मैसेज आप कभी भी रिसीव कर सकते हो। जल्दी से इसे क्लेम कर लो, क्योंकि एनर्जी यही है कि नेक्स्ट 7 डेज के अंदर कभी भी इनका कॉल, कभी भी इनका मैसेज आएगा और ये आपसे बात करेंगे, आपको मिलने बुलाएंगे। ओके, मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि अगर ये आपको मिलने बुलाते हैं, अब आपके माइंड में ये चीज आएगा कि यार अगर ये व्यक्ति मुझे मिलने बुलाता है तो क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे उससे मिलना चाहिए, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? तो यस, डेफिनेटली गिव देम चांस। ठीक है, उन्हें एक चांस जरूर दो कि वो आपको मनाने की कोशिश कर सके, आपको क्लैरिटी दे सके, क्योंकि ये व्यक्ति आपको क्लैरिटी देना चाहेंगे। इनके अगर आप बात करो कि इनकी जो इंटेंशन है वो कैसी होगी, तो इनके इंटेंशन भी पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव इंटेंशन के साथ नहीं आ रहे हैं। यानी पहले अगर आपको चीट करा, आपको धोखा दिया, तो अब ऐसा नहीं है कि आपको मैनिपुलेट करके फिर से आपको चीट करेंगे, नहीं। इनके इंटेंशन अब यही है कि आपको प्यार देना है, आपको केयर देना है, आपके लिए वो सब कुछ करना है जो आप डिजर्व करते हो, जो ट्रूली आप डिजर्व करते हो। आपको जस्टिस देनी है, आपको क्लैरिटी देनी है, ओके, आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी देनी है जो आप चाहते हो कि आपको रिसीव हो अपने पार्टनर की तरफ से। तो ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहेंगे और ये आपको पूरी क्लैरिटी, पूरी एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे हर चीज की, जो भी इन्होंने आपके साथ करा है उन सब चीजों को लेकर, क्योंकि ये एक नई बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग ये आपके साथ करना चाहते हैं, जिसमें फिर कभी ये दुख, ये तकलीफ नहीं होगी, ये इस तरीके की दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, तो एक ब्रांड न्यू बिगनिंग की इंटेंशन आपके पार्टनर की जरूर दिख रही है। चलो, सो ये इनके नेक्स्ट एक्शंस होंगे। लेट्स now check out what their love messages are for you. Please divine universe, angels, spirit guides, please guide करें क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। सो दिस इज द एनर्जी, चैनलाइज मैसेज है, आई फील सॉरी फॉर यू। ये पर्सन आपके लिए सॉरी फील करते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ठीक है, दिस पर्सन रियली वांट टू अपोलोजाइज एंड आई एम वॉल्स अराउंड माई हार्ट सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। इनके दिल के आसपास दीवारें हैं जब से इनका दिल टूटा है, और आप लास्ट थॉट हो इनका जब से ये सो नहीं पाए शायद चैन से, शायद इन्हें सही नींद की भी जरूरत है मे बी। ओके, ये चैन से सो नहीं पा रहे हैं आपसे दूर होकर, आपसे अलग होकर। आई डे ड्रीम अबाउट यू, ये दिन भर जैसे होता है ना कि काम में बिजी हैं तो भी आपके बारे में सोचते रहते हैं, जब भी बैठते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, यस दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, आपको मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं। जेलस होते हैं अगर आपको किसी और के साथ शेयर करें, देखें। ठीक है, ये शेयर नहीं कर सकते आपको किसी के साथ, इन्हें बर्दाश्त ही नहीं है कि आप किसी और से बातें करो, किसी और के साथ कनेक्ट हो। आई एम ओवर यू, आपके बारे में सोचते रहते हैं व्यक्ति। आई वॉन्टेड टू मैरी यू, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, कनेक्ट होना चाहते हैं फिर से। एंड आपको बहुत खूबसूरत एनर्जी में भी देखते हैं, उन्हें लगता है कि यू आर सो ब्यूटिफुल। ओके, आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ये आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं। तो यू आर सो स्पेशल कि ये आपके लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं। मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपके लिए आखिर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आपकी कलेक्टिव गाइडेंस आज की मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो वी हैव दिस एंड दैट इज what meant to be yours is already making its way to you. What was never your start fleeing from you with time. It will all make sense.
For now, bear the confusion. Focus on living in the present. Don't let your whole life be I'll be happy when be happy now. यूनिवर्स आपको ये कह रहे कि जो आपका है वो आप तक आने का रास्ता खुद बनाएगा, लेकिन जो चीज आपके डेस्टिनी में नहीं होती है ना, वो आकर भी चली जाती है। ओके, सो जो चीज किस्मत में है वो आकर रहती है, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन मत रखो, अपने प्रेजेंट में जियो। ये फिक्र मत करो वो मुझे मिलेगा, वो मुझे नहीं मिलेगा, नहीं, अपने जीवन को खुलकर जियो, हैप्पीनेस के साथ जियो, क्योंकि जब आप हैप्पी होते हो ना, तो आपका यूनिवर्स भी हैप्पी होता है, आपकी लाइफ भी हैप्पी होती है, आपके आसपास के लोग भी हैप्पी होते हैं। कई लोग हैं जो शायद आपको खुश देखकर खुश हो रहे हैं, तो बी हैप्पी फॉर देम, राइट। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस, तो हिट लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें। चलिए, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।